अब हम लोग ऐसे एक स्टॉक के ऊपर बात करेंगे, वेदांता लिमिटेड, जिसके अंदर आज काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने नोटिस किया। एक ऐसा सेक्टर जो मेटल सेक्टर है आज काफ़ी परफॉर्म किया है। मार्केट नीचे आ रहा था लेकिन फिर भी मेटल सेक्टर जो था वो ग्रीन पे है। अब इसका अगर अब देखें वॉल्यूम 5 मिनट में ब्रेकआउट किया है। लास्ट 30 डेज़ का इसका लेवल ब्रेकआउट हुआ है। तो इसको हम लोगों को एक बार देखना चाहिए क्योंकि कल इसके अंदर हलचल हो सकता है। लेकिन उसको समझने के पहले यहाँ पर 5 मिनट पे देखिए स्ट्रॉन्ग बाई, 15 मिनट में पहले ये बाई, डेली टाइम फ्रेम भी स्ट्रॉन्ग बाई। तो इसके अंदर हम लोगों को कल देखना ही चाहिए, वॉच लिस्ट में इसको देखना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके पहले इस एनालिसिस को, इस वीडियो का अंत तक देखिए, उसके बाद ही कुछ डिसाइड कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन और मेरा यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लिए यानी कि 3 जुलाई के लिए 3 इंट्राडे स्टॉक्स, उसके साथ डिटेल एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले आज का हम लोगों का प्रीमियम ग्रुप का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। आपके सामने आप देख सकते हैं कि मेरा ऑप्शन इंट्राडे प्रीमियम ग्रुप और मेरा इक्विटी इंट्राडे प्रीमियम ग्रुप दोनों स्क्रीनशॉट मैंने दिया है आज का परफॉर्मेंस। आज भी यहाँ पर हम लोगों ने बैंक निफ्टी के ऊपर, जो लोग काम करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर, उन लोगों के लिए ऑप्शंस के ऊपर हम लोगों ने काम किया था, प्रॉफिट बुक किया। और जो लोग इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर काम करते हैं वहाँ पर भी आज हम लोगों ने दोनों स्टॉक के ऊपर ही प्रॉफिट बुक किया। तो यहाँ पर बहुत सारे होता है क्या, यहाँ पर लाइव मार्केट में मैं जो खुद ट्रेड लेता हूँ वो शेयर किया जाते हैं अलॉन्ग विथ मैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ सारी चीज़ें वहाँ पर देता हूँ। क्या करना है, कब करना है, कहाँ पर लेना है, कहाँ पर छोड़ना है, सारी चीज़ें। बीच में कोई चेंजेस आता है तो अपडेट दिया जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो अगर आपको इसके अंदर ज्वाइन करना है आप स्क्रीन पे दिया हुआ व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करके मेंबरशिप के लिए पूछ सकते हैं। अब हम लोग चल पड़ते हैं, पहले हम लोग निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे जैसे हम लोग करते हैं। पहले हम लोग सेंटीमेंट देखेंगे। तो निफ्टी 50 के आज हम लोगों ने देखा कि थोड़ा नेगेटिव क्लोजिंग आया है। तो कल का जो लो था वो काटा है और कल का हाई को भी पहले हाफ में काटा था, लेकिन वो मतलब ओपन होते ही काटा, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया। उसके बाद हम लोगों ने देखा नीचे आ गया। आज थोड़ा सेलिंग प्रेशर था इसके अंदर, तो हम लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं इसके अंदर एक फॉल आया। 5 मिनट में अगर आप देखें सेलिंग सेंटीमेंट बता रहा है, 15 मिनट में भी न्यूट्रल टू सेल बता रहा है, लेकिन डेली में थोड़ा स्ट्रॉन्ग बाई टू बाई बता रहा है। अब इसके अंदर आज जिस तरह से काम हुआ, तो अगर हम लोग इसका ऑप्शन चेन को एक बार देख लेते, कल जो बात हम लोग किए थे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखे कि ऑप्शन चेन के अंदर आज कल इसका जो एक्सपायरी है तो उसको हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट वाला 10 जुलाई वाला देख लेते हैं क्योंकि रोल ओवर हो गया है। तो अभी के लिए ये 25,450 के आसपास कुछ चल रहा है। तो थोड़ा यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें तो जो बात कल हम लोगों ने करके गए थे उसी तरह से अगर हम लोग देखें कि इसके अंदर जो सेल ऑफ, यहाँ पर अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो ये 25,600, 25,500 और 25,700 इसके आसपास एक मतलब फ्रेश सेल आज के लिए हम लोगों ने देखा है। और ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखें कि इसके अंदर यानी कि मतलब 25,700 से लेके 25,800 तक का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। और अगर हम लोग पुट को देखें तो फ्रेश जो सेल आया है वो 25,500 का, यानी कि 25,500 के आसपास ये काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि नीचे आएगा। वहाँ से काफ़ी लोग ऐसे सोच रहे हैं कि ये वहाँ से मतलब वहाँ पर सपोर्ट लेके और भी ऊपर जा सकता है। यानी कि 25,500 का जोन ऐसा बन रहा है जी। इस एरिया को अगर क्रॉस आउट करते हैं, इस एरिया को अगर ब्रेकआउट करते हैं प्राइस और एक दिन इसके ऊपर क्लोजिंग दे देते अभी, तो ये काफ़ी ऊपर जा सकता है। लेकिन नीचे की तरफ फ्रेश आज सेल हुआ, हम लोगों ने देखा 25,300 का और 25,200 का, यानी कि बाज़ार लोग ऐसे सोच रहे हैं कि 25,200 के नीचे ज़्यादा ये टिकेगा नहीं। और फिलहाल के लिए 25,300 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया ये बना हुआ है। अब हम लोग चार्ट पे जाके इसको डिटेल में देख लेते हैं एक बार लेवल्स को, तो समझ में आ जाएगा। तो चार्ट में 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया है। अगर आप देखें तो इसको अगर हम लोग यहाँ से एक बार रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया था। यहाँ पर ये 25,700 के आसपास एक बार यहाँ पर रिजेक्शन हुआ। फिर अगर आप देखें ये नीचे आया और फिर से यही
यहाँ पर एक हाई लगाया था 25,600, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर ही काम हुआ और इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, यानी कि 25,600 का लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया और आज वहाँ से थोड़ा 200 पॉइंट नीचे आ गया। अब फिलहाल अगर आप देखें इसका 50% का एरिया जो मैं अभी बता रहा हूँ 25,300, इस एरिया के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इस एरिया के आसपास यानी कि 25,600 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो कल इसके बीच काम हो सकता है, यानी कि 25,300 से लेकर 25,600 के बीच में। तो पहले हम लोगों का प्लान ऑफ एक्शन कैसे रहेगा, अगर हम लोग देखते कि ये पहले नीचे आते हैं और इस एरिया के आसपास एक बार सपोर्ट लेते हैं, यानी कि 25,300 के आसपास, और लेने के बाद एक रिवर्सल हम लोग देखें, ऐसा अगर होता है पहले तो हम लोग वहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। लेकिन ध्यान पे रखिएगा, ये 25,300 को अगर यहाँ से काट देते हैं एक बार, ठीक है, तब हम लोग यहाँ से पुट को बाय करेंगे और वहाँ से 100-200 पॉइंट स्पॉट में ये नीचे जा सकता है, यानी कि 25,100 टू 200 तक। लेकिन सेकंड जो होगा, पहले अगर हम लोग देखते कि नहीं फिर से ही ऊपर इसी जगह पे आसपास भी ये चला गया 25,600 के आसपास और वहाँ से फिर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जैसे मैंने बोला, तो वहाँ से अगर एक रिवर्सल कैंडल ऐसे बन जाते तो वहाँ से हम लोग पुट को बाय करेंगे। तो ये हम लोगों का सेकंड प्लान रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि 25,600 को ब्रेकआउट कर जाते तो हम लोग कॉल ऑप्शन के ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन ये ऐसा हो सकता है 25,300 को पहले टच करे तो हम लोग कॉल को देखेंगे, उसके बाद ऊपर जाएगा तो पुट को देखेंगे। तो रेंज के हिसाब से जैसे वैसे मैंने बोला, अकॉर्डिंग टू दैट काम कीजिए। और मेरा शॉर्ट वीडियो तो मैं दे दूंगा एग्जैक्ट लेवल के साथ, वो देख लीजिएगा, रात तक वो आ जाएगा। अब हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को पहले हम लोग इसका सेंटीमेंट को समझ लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी भी आज 450 पॉइंट के आसपास नेगेटिव क्लोजिंग आया है। तो काफ़ी इसने आज हम लोगों ने देखा 57,000 का लेवल के नीचे आके क्लोजिंग दिया है और उसके नीचे भी आया था। तो 5 मिनट में अगर आप देखें, ये 5 मिनट में सेलिंग बता रहा है, 15 मिनट में भी न्यूट्रल टू सेल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा बाई बता रहा है। लेकिन इसके अंदर भी अगर हम लोग इसका देख लेते हैं ऑप्शन चेन, तो कल हम लोग जो बात किए थे 57,000 का, तो उसको अगर आप देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रेश यहाँ पर पुट सेलिंग हुआ है और कॉल तो पहले से ही था, यानी कि ये ऐसा दिखा रहा है कि अभी 57,000 का ये अनविंड हो गया है 57,000 का, और ये कॉल ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये कि ये थोड़ा सपोर्ट ब्रेक कर दिया है। अब कल हम लोगों को देखना पड़ेगा, अगर कल पहले हाफ में हम लोग देखें 57,000 के नीचे ये काम करते रहे तो कहीं ना कहीं ये और भी थोड़ा नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा दूर यहाँ से 56,500 और 56,000 में सबसे ज़्यादा जो पुट है वो सेलिंग है, यानी कि यहाँ से और भी 1000 पॉइंट, 500 से 1000 पॉइंट तो हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो अगर ये नीचे जाते हैं तो कल पुट के अंदर हम लोग ज़्यादा वहाँ पर काम करके फोकस कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये देखते कि ना ये ऊपर फिर से चला जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग फोकस करेंगे 57,400 और 500 के बीच में। इस एरिया के आसपास एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से 400-500 पॉइंट ऊपर ये निकल सकते हैं। अब एक बार हम लोग इसका चार्ट पे जाके देख लेते हैं, एक चार्ट पे एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये रहा 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। इसको अगर हम लोग रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो ये रहा रिट्रेसमेंट मैंने यहाँ पर प्लॉट किया। तो अगर आप देखें ये डबल टॉप जैसे यहाँ पर बनाया था 57,600 के आसपास, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, उसके बाद ये नीचे आया। और इसका अगर पूरा एरिया अगर आप देखें, इसका पैटर्न ऐसा लग रहा है, ऐसे जाके ऐसे यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर ऐसे ऊपर निकल सकते हैं, इसका चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। फिर भी हम लोग एक बार इस एरिया को देखेंगे। कल अगर फास्ट हाफ में हम लोग देखते हैं कि ये 56,800 को यहाँ से क्रॉस करके नीचे सस्टेन हो रहा है, नीचे जाके ग्रीन रेड कैंडल ऐसे बन रहा है यहाँ से, यानी कि 56,800 के नीचे, तो हम लोग पुट ऑप्शन को बाय ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर पहले हाफ में हम लोग देखते कि ये इसका जो 38% का एरिया है 57,100, यहाँ से इसको क्रॉस करके ग्रीन कैंडल बन रहा है उसके ऊपर, तो हम लोग कॉल ऑप्शन को काम करेंगे। और सेकंड, ये अगर ये 57,300 को ब्रेक करके ऊपर जाते हैं तो कॉल ऑप्शन के ऊपर ही फोकस करना है हम लोगों को। और
यहाँ पर हम लोग और एक चीज़ जो करेंगे, अगर ऐसा होता है कि ना ये यहाँ पर पहले हाफ में ऊपर गया और 57,300 के आसपास जाकर रेजिस्टेंस होके एक रेड कैंडल रिवर्सल बन रहा है, तो पुट ऑप्शन को हम लोग काम करेंगे। एग्जैक्ट लेवल मैं शॉर्ट वीडियो जो दूंगा कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स, उसके ऊपर आपको रात तक मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग 3 स्टॉक के ऊपर देखेंगे, लेकिन उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाते हैं अगले दिन वीडियो डालने के लिए। तो एक लाइक अभी कर दीजिए, बाद में भूल जाएंगे। और कमेंट करके बताना आपके पास कॉल पुट अगर कुछ भी होल्ड है तो कमेंट सेक्शन में बताना, और कोई भी स्टॉक के ऊपर जानकारी चाहिए, कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट करके बताना। और ये मेरा नया चैनल है, पुराना चैनल के अंदर थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा था, तो इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन ले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। अब हम लोग 3 स्टॉक को देखेंगे, और कल पहले हम लोग देखेंगे कल जो मैंने 3 स्टॉक बताया था उसके अंदर कैसे काम हुआ। पहले मैंने बताया था हिंडाल्को, तो हिंडाल्को के अंदर हम लोगों ने देखा हम लोगों का जो बाइंग लेवल था वो एक्टिवेशन हो गया था हम लोगों का। तो अगर आप देखें यहाँ पर इसने एक्टिवेशन दिया था 699 के ऊपर, मैंने यहाँ पर बोला था एक क्रॉस ओवर करके एक कैंडल उसके हाई से, तो आपको यहाँ पर मिल गया होगा। और उसके बाद हम लोगों ने देखा इसने हम लोगों का 706 के आसपास कुछ हाई लगाया, जो कि हम लोगों का पहला टारगेट था वो वहाँ पर अचीव हुआ। इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट दिया हिंडाल्को। सेकेंड जो था हम लोगों का टाटा मोटर्स ने हम लोगों ने देखा पहले ही ये ऊपर ओपन हुआ, ऊपर चलता गया, और उसके बाद ये यहाँ तक का हाई लगा दिया था, जो कि हम लोगों का था यहाँ पर ये ओपन हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर ऊपर क्लोज नहीं हो पाया, ग्रीन कैंडल को काट नहीं पाया, तो नीचे आ गया था। फिर यहाँ पर ये 12 बजे के आसपास क्रॉसओवर हुआ था, और वो जो हाई लगाया था वो 693 के आसपास कुछ था। तो जो हम लोगों का पहला टारगेट था उसके आसपास इसने यहाँ पर 1-1:30 बजे तक ये हाई लगाया था। इसके अंदर भी यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। थर्ड जो था हम लोगों का जो था जिंदाल JSW स्टील, उसके अंदर आज बहुत बढ़िया काम हुआ। जो हम लोगों का बाइंग लेवल था मॉर्निंग में ही वो एक्टिवेशन आप लोगों को मिल गया होगा, और उसके बाद आप देखिए ये सीधा ये ऊपर निकल गया और 1064 का हाई लगाया, जो कि पहला टारगेट था वो अचीव हुआ, सेकंड टारगेट था वो भी अचीव हुआ। उसके बाद भी बहुत बढ़िया 10 पॉइंट ऊपर गया, यानी कि इसके अंदर 3% हम लोगों को आज देखने को मिला है ऊपर की तरफ। तो ह्यूज यहाँ पर हम लोगों का प्रॉफिट हुआ है JSW स्टील के ऊपर। तो ऐसे 3 व्यू डेली बेसिस पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और पास में बेल आइकन को प्रेस करना। और जो मैंने अभी रिव्यू किया उस कल का एपिसोड आपको मेरे चैनल के अंदर मिल जाएगा 2 जुलाई के लिए, जो मैंने कल डाला था उसको जाके रिव्यू कर जो मैंने किया उसके साथ ज़रूर मैच करवा लीजिएगा। एंड स्क्रीन में भी मैं उस वीडियो को जोड़ दूंगा। अब हम लोग 3 स्टॉक के ऊपर चलेंगे, लेकिन उसके पहले आप स्क्रीन पे देखें, अगर आपको डेली बेसिस मार्केट ओपन होने के बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का लेवल्स चाहिए, पूरा बाजार का इंसाइट, वो सेंसेक्स अगर आप स्टॉक्स के ऊपर भी काम करते हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया है। तो डेली बेसिस मेरा जो फ्री टेलीग्राम चैनल और मेरा जो फ्री व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पर मैं मार्केट ओपन होने के बाद 9:30 के आसपास वो चार्ट के साथ पोस्ट कर देता हूँ। तो वहाँ पर होना आपका ज़रूरी है, ताकि मेरे साथ आपका कनेक्टिविटी बजा रहे। तो वहाँ पर अगर अभी तक नहीं है, उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट को चेक कीजिए। पहला कमेंट जो पिन कमेंट मेरा है उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, और लिंक के अंदर क्लिक करके उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाइए। अब हम लोग चल पड़ते हैं वीडियो की जो स्टॉक रहेगा कल के लिए। पहला स्टॉक हम लोगों का जो रहेगा उसको देख लेंगे। पहला स्टॉक रहेगा डाबर इंडिया के ऊपर। पहले उसका सेंटीमेंट हम लोग समझ लेते हैं। तो डाबर इंडिया लिमिटेड का आज हम लोगों ने देखा 487-88 के बीच क्लोजिंग आया है, करीब 5 पॉइंट ऊपर गया, आज ये पॉजिटिव क्लोजिंग आया है। तो इसके अंदर अगर आप देखें सुपर ट्रेंड में ये 1 डे का टाइम फ्रेम में बाई आ गया है। तो 5 मिनट का अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है, 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में भी ये न्यूट्रल टू बाइंग बता रहा है, यानी कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। अभी कल ये इसके अंदर और भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन सकते हैं। हम लोग इसको एक बार चार्ट पे डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं लेवल के साथ। पहले हम लोग चार्ट को ओपन कर लेते हैं। इसका 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट डाबर इंडिया का मैंने ओपन कर दिया है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर एक बार ये यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पर हाई लगाया, फिर नीचे आया, फिर वही जगह पे सेम चीज़ें बनाया, फिर नीचे आया, फिर वैसे जा रहा है। तो इस एरिया के आसपास इसका क्या है, इस एरिया के आसपास इसका रेजिस्टेंस है।
यानी कि जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है वो आ रहा है हम लोगों का लगभग 489। तो इस एरिया को इसको ब्रेकआउट करना है, और नॉट ओनली ब्रेकआउट, उसको उसके ऊपर जाके क्लोजिंग देना है। फिर से मैं बार बार बताता हूँ कि दोस्तों वीडियो को अंत तक आपको देखना है। खाली लेवल देख के काम करेंगे तो बीच में एक दिन हुआ था लोगों का वहाँ पर प्रॉब्लम हो गया था, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो का स्पीड आप बढ़ा लीजिए, 1.5x 2x कर लीजिए, लेकिन वीडियो को समझिए। जो मैं बता रहा हूँ पूरा चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। खाली लेवल देख के अगर काम हो पाता तो मैं खाली लेवल देता, ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक दिन में नेक्स्ट डे के लिए काम करेंगे, काम कमाएंगे, तो उसके लिए 20-25 मिनट अगर आप वहाँ पर नहीं देंगे तो कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस लेवल के ऊपर क्रॉस करके ऐसे ग्रीन कैंडल बन जाते हैं 489 के ऊपर, और उस ग्रीन कैंडल को क्रॉस करते, हाई को ब्रेकआउट करते, तब हम लोग इसको वहाँ से डाबर को वहाँ से हम लोग बाय करेंगे। क्या वहाँ पर लेवल रहेगा, बाई जो रहेगा वो रहेगा हम लोगों का 489 के ऊपर, 489 के ऊपर से बाय करेंगे। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे हम लोग, इस एरिया का जो लो है आप देख सकते हैं वो हम लोगों का स्टॉप लॉस बन जाएगा। ये जो स्विंग लो बनाया था 485 के आसपास, ठीक है, यानी कि 485 का स्टॉप लॉस, यानी कि 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो उसके हिसाब से 1:1 का पहला टारगेट होगा 493, सेकेंड टारगेट क्या होगा 497। तो ये हो गया हम लोगों का बाइंग लेवल। अब इसका सेलिंग लेवल हम लोग देखेंगे। बाइंग लेवल को यहाँ पर कर देते हैं। सेलिंग लेवल क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये बार बार इसी जगह पे रिजेक्शन हो रहा है। रिजेक्शन होने के बाद इसी जगह को ब्रेकआउट कर रहा है, ये जो टॉप एरिया था। तो कल अगर हम लोग देखते कि ये नीचे फिर से आते हैं और इस एरिया को ब्रेक डाउन करते हैं, तो ब्रेकडाउन, नॉट ओनली ब्रेकडाउन करने के बाद ऐसे एक रेड कैंडल बनना चाहिए उस लेवल को ब्रेक डाउन करके 483 का लेवल को। उसके नीचे जो रेड कैंडल ऐसे क्रॉस ओवर करके बनेगा, उसका जो लो रहेगा उसके नीचे से हम लोग उसको वहाँ से अगर ऐसा होता है तो शॉर्ट सेल कर सकते हैं। सेलिंग लेवल क्या रहेगा, सेल 483। स्टॉप लॉस हम लोग क्या मेंटेन करेंगे, तब के लिए हम लोग का स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, तब के लिए हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाएगा इस एरिया, ये जो हाई बनाया था, अब देखिए ऐसे ऐसे करते करते जा रहा है, ये जो टॉप यहाँ पर बनाया था 487 का, वो हम लोगों का स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है, 487। तो 4 पॉइंट का, तो टारगेट 1:1 के हिसाब से 479 पहला, और सेकंड जो होगा 475 सेकंड। फिर से एक बात मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों ये लेवल जो मैं देता हूँ ये मेरा ओन एनालिसिस है, कोई भी टिप कॉल रिकमेंडेशन ये नहीं है। दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर एजुकेशन एंड केस स्टडी ट्रेनिंग पर्पस। मैं यहाँ पर ओन व्यू शेयर करता हूँ। आपको क्या करना है, इसके ऊपर एनालिसिस करना है, आपको मार्केट का रिस्क को समझना है, अपने रिस्क एपेटाइट के आप कितना रिस्क ले पाते हो वो समझना है। उसके बाद ही अगर आपको सही लगे तो आपको काम करना है, अदरवाइज़ इसको आप खाली वॉच पर्पस रखिए, उसको देखिए क्या होता है, बाद में अगर आपको सही लगता है तभी काम कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग सेकेंड व्यू में तो चलेंगे, और सेकेंड जो व्यू रहेगा वो हम लोगों का रहेगा एक एफएमसीजी सेक्टर स्टॉक फिर से आईटीसी के ऊपर। तो आईटीसी का क्या हुआ, आज 413 के आसपास क्लोजिंग दिया है, थोड़ा नेगेटिव क्लोजिंग आया है। अगर आप देखें इसका आज क्या हुआ, ओपन और हाई सेम था, लास्ट 5 दिन का जो लेवल है उसको ब्रेक डाउन किया, यानी कि आपको पता चल रहा है इसके अंदर थोड़ा जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ट्रेंड है। 5 मिनट में अगर आप देखें इसको सेल बता रहा है, 15 मिनट पे भी सेलिंग बता रहा है, और डेली में स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है, यानी कि सारे चीज़ें जो है ये थोड़ा नेगेटिव इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं आईटीसी लिमिटेड। अब हम लोग चार्ट के ऊपर इसको जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। फिर से मैं बताऊंगा कि दोस्तों खाली लेवल देख के काम करने से नहीं चलता, एनालिसिस पार्ट को स्किप मत कीजिए। आप चाहे तो वीडियो का स्पीड को इंक्रीज़ कर लीजिए, वहाँ पर ऑप्शन है, और उसको पूरा एनालिसिस को देखिए, क्योंकि एनालिसिस में बीच बीच में मैं ऐसे कुछ चीज़ें बताता हूँ जो अगर आप स्किप कर जाएंगे तो आपको लॉस ही होगा। अब दे दीजिए थोड़ा अपना कीमती टाइम, यहाँ पर भी दीजिए, अगर आपको कमाना है तो थोड़ा समझिए, उसके बाद ही लेवल देख के काम कीजिए। तो आईटीसी जैसे मैंने बोला, अगर आप देखें ये काफ़ी दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि ये टॉप जो लगाया था 421 से अभी ये लो लगा दिया 411, लगभग 10 पॉइंट ऊपर से गिरा है। तो काफ़ी इसके अंदर नेगेटिव ट्रेंड, नेगेटिव न्यूज़, सारी चीज़ें इसके अंदर आ रहा है। तो ये जो स्विंग लास्ट टाइम आप देख सकते हैं कि ऐसे ये क्या किया,
यहाँ पर एक स्विंग हाई यहाँ पर लगाने के बाद नीचे आया, फिर से यहाँ पर एक हाई लगाने के बाद नीचे आया, फिर से थोड़ा रिकवरी किया और देखिए यहाँ पर एक लास्ट स्विंग हाई यहाँ पर बनाने के बाद ये इसका लो को काटा, यानी कि ये इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया बन गया है 415 के आसपास। अब अगर ऐसा होता है कि ये इसका यहाँ पर ख़त्म हो गया नीचे जाने का सिलसिला, तो ये पहला क्या करेगा, लास्ट स्विंग हाई को ऐसे यहाँ से काटेगा। तो नॉट ओनली काटना चाहिए, वो काटने के बाद ऐसा एक ग्रीन कैंडल उस लेवल के ऊपर ऐसे काट के बनना चाहिए, तब हम लोग उस ग्रीन कैंडल के हाई से बाय करेंगे, यानी कि लेवल लगभग जो रहेगा इसका बाइंग लेवल रहेगा 415 का। ठीक है, स्टॉप लॉस तब हम लोग क्या मेंटेन करेंगे, ये जो स्विंग लो था वो हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाएगा 412 का, 412 का हम लोग का स्टॉप लॉस बन जाएगा। 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस 1:1 के हिसाब से पहला टारगेट 418 और सेकेंड टारगेट 1:2 के हिसाब से हम लोग का रहेगा 419। तो ये हो गया हम लोग का आईटीसी का बाइंग लेवल। अब जिसका इसका जो ट्रेंड है जो हो सकता है ये नेगेटिव ट्रेंड है, यहाँ पर फिर से यही से कहीं भी यहाँ से रिटर्न आ जाए और इसका जो लो यहाँ पर बनाया था इसको भी यहाँ से काट दे। अगर ऐसा होता है तब और नीचे जा सकता है, यानी कि 411 के नीचे नॉट ओनली काट दे, वो वहाँ के काटने के बाद ऐसा एक रेड कैंडल इसके ऐसे क्रॉस करके बना दे, तो वो ग्रीन रेड कैंडल के नीचे से, लो के नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सेलिंग लेवल क्या रहेगा, सेल लेवल रहेगा 411 का। स्टॉप लॉस तब हम लोग मेंटेन करेंगे, ये जो स्विंग हाई यहाँ पर बनाया था 414 का, वो स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे 414 का, यानी कि 3 पॉइंट का 1:1 टारगेट 408 पहला टारगेट, 1:2 सेकेंड टारगेट जो कि हम लोगों का रहेगा 405 का। फिर से मैं बता रहा हूँ कि दोस्तों ये कोई टिप कॉल रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा खाली ओन यहाँ पर एनालिसिस है, आप भी उसको समझिए, उसके बाद रिस्क एपेटाइट को समझने के बाद ही काम कीजिए। फाइनल व्यू में हम लोग चलेंगे, लेकिन उसके पहले फिर से मैं बताऊंगा कि दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, इतना यहाँ पर मेहनत करके मैं चीज़ों यहाँ पर स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ, उसको एनालिसिस करके आपके सामने पेश करता हूँ, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताना कैसा लगता है, उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना आगे वीडियो को पाने के लिए। अब हम लोग चलेंगे, फाइनल जो व्यू है उसको हम लोग एक बार देख लेंगे और वो रहेगा वेदांता एक मेटल सेक्टर के ऊपर। अब हम लोग ऐसे एक स्टॉक के ऊपर बात करेंगे, वेदांता लिमिटेड, जिसके अंदर आज काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने नोटिस किया। एक ऐसा सेक्टर जो मेटल सेक्टर है आज काफ़ी परफॉर्म किया है, मार्केट नीचे आ रहा था लेकिन फिर भी मेटल सेक्टर जो था वो ग्रीन पे है। अब इसका अगर अब देखें वॉल्यूम 5 मिनट में ब्रेकआउट किया है, लास्ट 30 डेज़ का इसका लेवल ब्रेकआउट हुआ है, तो इसको हम लोगों को एक बार देखना चाहिए क्योंकि कल इसके अंदर हलचल हो सकता है। लेकिन उसको समझने के पहले यहाँ पर 5 मिनट पे देखिए स्ट्रॉन्ग बाई, 15 मिनट में पहले ये बाई, डेली टाइम फ्रेम भी स्ट्रॉन्ग बाई, तो इसके अंदर हम लोगों को कल देखना ही चाहिए, वॉच लिस्ट में इसको देखना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके पहले इस एनालिसिस को, इस वीडियो का अंत तक देखिए, उसके बाद ही कुछ डिसाइड कीजिए। वेदांता, अब हम लोग चार्ट पे चले जाएंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट वेदांता का मैंने ओपन कर दिया है, VEDL आप देख सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी दिनों से ये लो लगाने के बाद ये रिकवरी करके ऊपर जा रहा है, तो एक मोमेंटम इसके अंदर क्रिएशन हुआ है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ से रिट्रेस कर लेते हैं तो आपके सामने ये लेवल आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसका ऊपर की तरफ जो लेवल आया है, इस लेवल के आसपास 23% 471, ये यहाँ से वहाँ पर ही क्लोजिंग, आसपास क्लोजिंग आया है 470 के आसपास। यहाँ से और थोड़ा ऊपर जाना चाहिए और इस लेवल को काट के एक कैंडल, ऐसे ग्रीन कैंडल उस लेवल के ऊपर ऐसे बन जाना चाहिए। अगर ऐसा बन जाते हैं तो उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से हम लोग वेदांता को बाई करेंगे। ठीक है, तो बाइंग लेवल क्या रहेगा, वेदांता का लेवल रहेगा 471 का। स्टॉप लॉस कहाँ पर हम लोग मेंटेन करेंगे, स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे, अगर ऐसा होता है तो इसका 38% का स्टॉप लॉस बन जाएगा, जो कि आ रहा है 468 का। ठीक है, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:1 के हिसाब से टारगेट, पहला टारगेट 474, 1:2 के हिसाब से सेकेंड टारगेट 477। तो ये हो गया बाइंग लेवल। अब अगर वेदांता देखते हैं ना, यहाँ पर ये रिजेक्ट हो गया, यहाँ पर रिजेक्ट होकर नीचे आ रहा है और इसका जो 62% का एरिया है वो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यानी कि 463 के आसपास। उसको अगर काट जाते हैं
इसका चांसेस कम है, लेकिन अगर ऐसा होता है, नॉट ओनली काट जाते हैं, काटने के बाद यहाँ पर आके सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकल सकते हैं। इसीलिए फॉल्स ब्रेकडाउन पे चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को अब स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐसा कैंडल बन जाते हैं रेड कैंडल, और उस रेड कैंडल के नीचे जो लो बनाएगा उस लो के नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे। तो लेवल लगभग इसका रहेगा, अगर ऐसा कंडीशन होता है, इसका लेवल रहेगा 463, ठीक है। उसके नीचे से ही हम लोग शॉर्ट करेंगे 63, ठीक है। तो इसका स्टॉप लॉस तब हम लोग मेंटेन क्या करेंगे, इसका स्टॉप लॉस हम लोग इसका 50% का एरिया लगभग वो रहेगा 466, वो हम लोगों का स्टॉप लॉस बन जाएगा 3 पॉइंट का। तो पहला टारगेट 1:1 के हिसाब से 460 का रहेगा, सेकंड टारगेट 457 का रहेगा। फिर से मैं बता रहा हूँ कि दोस्तों अपने अपने रिस्क एपेटाइट को समझने के बाद ही ट्रेड लीजिएगा। दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशन एंड केस स्टडी पर्पस। एंड स्क्रीन पे देखिए, मैं कल के लिए जो निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेस को लेके जो वीडियो डाला है उसको मैंने एंड स्क्रीन में जोड़ दूंगा, और उसके साथ कल का जो एपिसोड था जो मैंने अभी आज इस वीडियो के अंदर रिव्यू किया उसको जाके ज़रूर एक बार मैच करवा लीजिएगा, वो भी मैंने जोड़ दिया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।